दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी CHSL 2024 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एसएससी की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा एसएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, OTR से लेकर फाइनल प्रिंट तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ssc.gov.in की ये ऑफिशियल साइट पर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नोटिस बोर्ड, यहाँ पर नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024, आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करके इसकी जो डिटेल्स है वो अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों हो सकता है सर्वर डाउन हो, आपको सर्वर एरर देखने को मिल सकता है, तो आपको ट्राई करना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर्ड इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट पर आपको आना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन है OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड नाउ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना है तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो सारी डिटेल्स है मैं आपको डेमो डिटेल सैंपल के तौर पर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देना है। यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो यस करके यहाँ पर दोनों बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर टिक करके यहाँ से कोई भी एक ID आपको चॉइस कर लेना है, उसका ID प्रूफ नंबर यहाँ पर डाल देना है। दोनों बॉक्स में यहाँ पर डालेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद में दोस्तों कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई नाम डाल देना है दोबारा से आपको। उसके बाद में यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपका 10 के बाद में नाम चेंज है तो यहाँ पर यस करके नाम डाल देंगे सही नाम, अगर नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आता है जेंडर, आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे दोनों जगह। यहाँ पर इस कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दोनों जगह। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका फादर्स नेम, इस बॉक्स में फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पर वेरीफाई मदर्स नेम दो बार पूछ रहा है तो आपको सही नाम डालना है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपका 10th क्लास का रोल नंबर डाल देंगे इस दोनों बॉक्स में। यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास कौन सी ईयर में पास किया था अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे इन दोनों जगह। और यहाँ पर हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पर 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन या फिर PG, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको दोनों जगह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके मोबाइल पर एक सेंड OTP भेजा जाएगा, OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID डालना है, ईमेल ID पर सेंड OTP करना है। उसके बाद में OTP डालकर वैलिडेट करना है। उसके बाद में दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डेटा सेव हो जाएगा, फिर सेव नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, तो इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है कंटिन्यू, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फिर लॉगिन पेज करना है आपको। यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड जो आपके मोबाइल या ईमेल ID पर भेजा जाता है वन टाइम, वो पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों प्लीज़ सेट ए न्यू पासवर्ड, यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालेंगे जो आपके मोबाइल ईमेल पर आया है वो। उसके बाद में यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बना लेना है। तो आप जो पासवर्ड है मिनिमम 8 अक्षरों का होना चाहिए, एक अक्षर बड़ा रख लेना है और बाकी छोटे में, और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर मिलाकर चारों चीज़ मिलाकर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। इन दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 इसमें सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर यहाँ पर डालेंगे। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना आंसर डाल देंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आता है आपका
फिर से लॉगिन करना है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपने जो नया पासवर्ड बनाया है नया पासवर्ड डालेंगे। ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आता है फिर एडिशनल डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी, आप SC ST OBC EWS जो भी आपकी कैटेगरी है दोनों जगह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स है तो ये यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है दोस्तों विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो यहाँ पर आपके शरीर पर कोई निशान होगा तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपके चेहरे पर तिल है तो यहाँ पर मोल ऑन फेस इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी आपके शरीर पर है कुछ निशान वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पर यस करके अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आते हैं तो नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस, इस बॉक्स में अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देंगे इस बॉक्स में। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस आपका दोनों सेम है तो इस डब्बे पर यस करेंगे। अदरवाइज़ अलग से देना चाहते हैं तो नो करके यहाँ पर एड्रेस अलग से भी दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आई एग्री इस डब्बे पर टिक करेंगे और एक बार प्रीव्यू OTR इस पर जाकर अच्छे से चेकआउट कर लेना है सारी डिटेल्स। अगर आपको लगता है सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो फाइनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा वन टाइम। तो यहाँ पर आपको इसको प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। दोस्तों आप जैसे ही फिर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जिसकी स्टार्ट डेट है 8/4/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट है। आप इसे 7/5/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट आप 8/5 तक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका जो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन की 10/5/2024 से करेक्शन होगा इसमें 11/5/2024 तक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के जो रूल्स है यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले परीक्षा का नोटिस अवश्य पढ़ें। आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें और सही जानकारी प्रदान करें। तो यहाँ पर आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है तो फिल फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपकी जो रजिस्ट्रेशन पेज है उससे ले ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से फॉर्म भरना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा सेव होते जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर यहाँ पर आपका आता है एजुकेशनल डिटेल। तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन चुन लेना है और यहाँ पर मिनिमम 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका 12th स्टैंडर्ड ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस, अगर आप पास है तो पास सेलेक्ट करेंगे। अगर अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ओनली 2024 आएगा। तो अपीयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पास्ट है तो यहाँ पर दोस्तों पास पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर, यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी पासिंग ईयर है इस कैलेंडर से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से स्टेट, आप कौन से स्टेट से है अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका नेम ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पर कौन से बोर्ड से आपने पास किया है वो यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों 12th क्लास का रोल नंबर, यहाँ पर आपको 12th क्लास का रोल नंबर डालना है। यहाँ पर परसेंटेज कितने बने डालेंगे। यहाँ पर अगर CGPA में आता है तो CGPA डालेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगली स्टेप आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विंग द आर्मी फोर्सेस से है पहले से तो यहाँ पर यस करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे देंगे। नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर एज रिलेक्शन अगर चाहते हैं आप, अब ओवर एज है तो यहाँ पर यस करके अपने SC ST या फिर जो भी इस कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपका मेक यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म ऑफ, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं इनको तो यस कर सकते हैं। अदरवाइज़ नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर
आपको अगली स्टेप आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर आपको कौन सा एग्जामिनेशन पहले चाहिए सिटी, वो यहाँ पर फर्स्ट में सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी सिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर तीसरी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों अलग अलग चॉइस कर लेना है। यहाँ पर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, आप कौन से मीडियम से देना चाहते हैं अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आपको जो टाइपिंग की पोस्ट रहेगी वो किस में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे दोनों जगह। यहाँ पर दोस्तों आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं 40%, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाइड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विपमेंट DEO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन पार्ट 1 द नोटिस। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स से अगर पास है तो यहाँ पर DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो उसके लिए भी अगर आप एलिजिबल रहेंगे, अगर यस करेंगे तो नहीं है तो आपको नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों फिर यहाँ पर आपको अगली स्टेप आती है, यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक अपनी फ़ोटोग्राफ लाइव फ़ोटो खींचना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जिसका फाइंड ए प्लेस बैकग्राउंड, कोई भी एक प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई भी पीछे का एक बैकग्राउंड होना चाहिए प्लेन, अगर वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर इस कोड के माध्यम से अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो विथ डिवाइस स्कैन, इसको स्कैन करके QR कोड को और डाउनलोड ऐप, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके माध्यम से भी यहाँ पर आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर लाइव कैप्चर करना है तो लाइव पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अपनी फ़ोटो दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे और दोनों कंधे रिलैक्स स्थिति में सामने देखना है कैमरे में। उसके बाद में आपको लगता है कि आपकी फ़ोटो सही आ गई है तो कैप्चर पर क्लिक कर देना है, तो आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका अपलोड यूर सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB के अंदर में इसका साइज़ होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट, तो ये साइज़ में ही आपको अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फ़ोटोग्राफ अच्छे से इस तरीके से कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पर सिग्नेचर। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार प्रीव्यू फॉर्म, आपको यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है सारी अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की साइड में जाना है, सेव एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर फिर आपको डिक्लेरेशन, ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, तो इस तरीके से आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आपको इसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। अगर आपकी पेमेंट हो रही है तो दोस्तों आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी फीस नहीं लग रही है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप SSC CHSL 2024 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।